परम सत्यम। कभी कोई मनुष्य अपने आप को किसी जंगल में पाए, रात होने जा रही हो, किसी दिशा का पता ना हो, ना पूर्व का, ना पश्चिम का, ना उत्तर का, ना दक्षिण का, चारों तरफ बियाबान हो, तो उसके मन में एक ही संकल्प उठता है, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। उस समय भी उसमें ये भाव नहीं उठता कि मैं यहीं बैठा रहूं, क्योंकि वह भय से सताया हुआ होता है। जंगली जानवरों का डर होता है, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, रास्ते की कोई सूझ नहीं, कोई ठौर का पता नहीं, कोई ठिकाने का पता नहीं। और अगर कहीं उसे कोई दूसरा आदमी मिल जाए और कहे कि हाँ मैं तुझे कोई रास्ता दिखाता हूं, मुझे यहां के रास्ते का पता है, तो वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। वह उसे सवाल नहीं करेगा कि तू मुझे कहां ले जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे खुद अपने रास्ते का पता नहीं, और ये जानने वाला है, ये जानकार है, ये मुझे शायद इस जंगल के भूल भुलैयों से बाहर ले जाए। वो बिना कुछ सवाल किए, बिना किसी प्रश्न किए उसके साथ चल पड़ता है। ठीक यही स्थिति कई बार मानव के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में आती है। उन्हीं के जीवन में नहीं जिन्होंने कि जिंदगी को बहुत कठिन पाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो बड़ी मेधावी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, जिसको कहा जाए गिफ्टेड होते हैं, वे हर कोशिश में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जो उनका एम्बिशन होता है, जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, वह बड़ी जल्दी पूरी होने लगती है। नाम हो जाता है, दुनिया उनके आगे झुकती है, बहुत सम्मान होता है, नेम होता है, फेम होते हैं। ऐसे लोगों के मन में भी ये भाव आने लगता है कि ये सब कुछ मैंने जो प्राप्त किया, अब इसका क्या करूं, क्योंकि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, जिंदगी अब भी आगे पड़ी हुई है और ये पता नहीं लगता कि अब मैं क्या करूं। तो देखते हैं कि जो पीछे किया, शायद जिसकी मुझे इच्छा थी, मैं क्या चाहता हूं मुझे खुद भी पता नहीं, एक अजीब सी कमी महसूस करने लगते हैं। जर्मन भाषा में एक शब्द है, इसको कहते हैं एंग्स्ट, ANGST, आंग्स्ट। वहां जर्मन में से आंग्स्ट प्रोनाउंस करेंगे। वो ऐसी स्थिति है जबकि जीवन निरर्थक लगने लगता है और दुनिया अर्थहीन हो जाती है। लगता है कि जो कुछ किया उसका कोई मीनिंग नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। जो आगे करेंगे वो भी तो यही करेंगे, और क्या करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं। एक बार मैंने एक जापानीज को नोबेल लॉरियट, उसे नोबेल प्राइज मिला, जब मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी तो मैंने कहा ये इतना उदास क्यों है। और जापान का पहला लिटरेरी राइटर था वो, साहित्यकार, कवि, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। बड़ी धूमधाम से लोग उसको बधाई दे रहे थे, बड़ा सेलिब्रेशंस हो रही थी, लेकिन उसकी उदासी बहुत अधिक दिखाई दे रही थी अखबार की तस्वीर में भी। और उसने 2 वर्ष के बाद सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसे पता नहीं लगा कि मैं करूं क्या इस जिंदगी। तो बहुत बार
इंसान के मन में एक प्रश्न आता है, किम कुर्याम, मैं क्या कहूं। कई बार जैसे अर्जुन की स्थिति आप लोग सब जानते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में है। एक योद्धा जब लड़ने जाता है तो उसे पता होता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र पक्ष है, ये मेरा स्व पक्ष है, ये पर पक्ष है, ये शत्रु पक्ष है। अब अर्जुन की विडंबना क्या है, उसके पास एक अजीब डायलेमा खड़ा हो जाता है, एक अजीब दुविधा है उसके सामने। देखिए, उसका रथ मध्य में है, बीच में है, इस तरफ नहीं है, अपनी तरफ नहीं है। कृष्ण को कहते हैं कि तू इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल। अब इधर देखते हैं, इधर भी अपने हैं और उधर भी अपने हैं। हथियार उठाए तो किसके खिलाफ उठाए? अगर जीतता है तो अपने सगे संबंधियों को मारता है, अगर उनको नहीं मारता तो अपना नाश होता है। तो अजीब सी एक विडंबना उसके जीवन में आती है। उसे लगता है कि मैं तो कुछ क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो जब ऐसी स्थिति आती है, एक ही प्रश्न लगता है कि किम कुर्याम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जैसे एक जंगल में भटका हुआ आदमी कोई भी रास्ता ना पाके भय से ग्रसित हुआ पुकारता है कि कोई आए और मुझे रास्ता दिखाए। जब किसी की ऐसी स्थिति होती है कि उसकी अपनी चतुराई, अपनी समझ काम नहीं करती, अब तक जिन विचारों को लेके या जिस इच्छाओं को लेकर उसने कर्म किया या अपना जीवन चलाया, उसका कोई अर्थ नजर नहीं आया। आज तक तो अर्जुन लोगों को मारता आया था, शत्रुओं का वध करता आया था, अब अपनों ही का वध करना पड़ रहा है। ये क्या होगा, किस लिए राज्य दिया जाए? तो ऐसी अवस्था में जहां करना और ना करने का भाव समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, भटका हुआ, और किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं लगता। उस समय गुरु की जरूरत पड़ती है। जब अपनी चतुराई, अपनी अक्ल काम नहीं देती, जीवन निरर्थक लगने लगता है। और ये हालत बड़े बड़े विचारकों के साथ आया करती है। बड़े बड़े विचारक जब बहुत ज्यादा, उनके, ये मत समझिए कि ये जो हारे हुए लोग हैं उन्हीं के जीवन में आती है, उनके जीवन में भी आती है। लेकिन जो बड़े कामयाब होते हैं, जरूरत से अधिक कामयाब होते हैं, जिस तरफ जाते हैं सम्मान ही सम्मान मिलता है। अब वो क्या करें, 26 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिल गया, अब उसके बाद जीवन का क्या करें? इससे ऊंची चीज तो कुछ है ही नहीं, क्या करें आगे? अब और जो 50-60 साल व्यतीत करने हैं उसमें कोई अर्थ नजर नहीं आता, क्या? तो बहुत ज्यादा गिफ्टेड होने पर यंग्स का फीलिंग बहुत स्ट्रांग होने लगता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य की शुरुआत होती है। तो ऐसी अवस्था में गुरु की जरूरत पड़ती है। तो पहली पुकार जो जीव करता है गुरु के लिए, वो करने के लिए करता है कि मैं क्या करूं। खैर, अगर उसे कोई गुरु मिल जाए, और कैसा गुरु मिल जाए, उस पर अधिक विचार करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि जैसी वाणी अभी पढ़ी गई ऐसा ही गुरु मिलेगा, तभी उसको रास्ता मिलेगा। गुरुपद सिद्धांत में इतना ही कहा कि रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते। गुरु वह है जो अद्वैत स्थिति में आनंदित हुआ हो, जो अद्वैत रूप हो गया, जिसको कोई दूसरा ना दिखाई दे, जो केवल आत्मस्थित हो और आत्मलीन हो, वही गुरु हुआ करता है। तो जब ऐसा कोई गुरु मिलता है तो तब जीव को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। क्योंकि गुरु की जो कहनी है, जो उसकी करनी है, जो उसकी रहनी है, वह अलग प्रकार की होती है। ये जिन्होंने किसी ऐसे गुरु को देखा है वे ही जानते हैं कि गुरु की कहनी रहनी कैसी हुआ करती है। अब वो क्या करता, उसको लगता है कि जहां मैं उदास हूं, जहां मैं भय में ग्रसित हूं, मेरे गुरु को तो ना कोई भय है, ना कोई उदासी है, ना ही उसकी कोई इच्छा है, ना ही कोई खिन्नता है,
तो मैं भी क्यों ना इनके साथ साथ चलूं। तो पहले क्या होता है, देखिए जब नया नया उत्साह हुआ, ये हम सभी प्रेमी लोग जानते हैं जिन्होंने गुरुदेव की शरण ली, कि शुरू शुरू में बड़ा उत्साह लेके हम उनकी नकल करने लग जाते थे। मुझे याद है कि जब मुझे दीक्षा मिली, मैं बच्चा ही था, 17-18 साल का, शिमला में गया तो मेरे मन में आया कि महाराज रात को जंगल में जाते थे, आज मैं भी जाऊंगा। दिन में मैं तो चला जाता था, रात को भी मैंने एक दिन सोच लिया। तो जब मैं पहुंच गया तो जब साए साए करने लगा जंगल, तो कांप और भाग के वापस आ गया। तो नकल करनी हम लोगों ने शुरू की, लेकिन पता लगता है कुछ देर के बाद कि गुरु का जीवन तो मैं नहीं व्यतीत कर सकता। अब हमने गुरुदेव को देखा कि वे साल में जैसे 2 या 4 या 5 घूंट पानी टोटल पीते थे। अब जून का महीना हो और हमारा कैसे चलेगा भी, ये कैसे होगा। उन्होंने 25 साल तक, 26-27 साल तक, 25 साल की आयु के बाद कभी नींद नहीं आई उन्हें। तो हमें तो नींद आती है। तो ऐसे गुरु के साथ कैसे निभा हो, इसकी नकल, इसके अनुयायी हम कैसे बने। वो छत के नीचे नहीं रात काटते थे, आसमान के तले रात काटते थे। तो मैं क्या करूं, क्या मैं भी आसमान के तले रात काटूं। कोशिश करके देख लो भाई, भूखे रह के देख लो, प्यासे रह के देख लो, बिना किसी ठौर ठिकाने के रह के देख लो। वे तो थे अनिकेत स्थिर मति संतुष्टो ये न चित्त। उनका कोई घर बार नहीं था, अनिकेत थे, घर बार नहीं था उनका, लेकिन मति स्थिर थी, अंदर स्थिरता थी। तो ये कैसे होगा। बहुत कोशिश करता है इंसान गुरु के साथ चलने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन हां, जब गुरु मिलता है तो एक बात जरूर होने लगती है कि पहले जीव उनको देख के दुख और सुख को सहने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत बार समय आता है कि जब कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उससे सहा नहीं जाता। तो गुरु के प्राप्त होने से उत्साह तो बढ़ता है, वह जंगल वाली निराशा तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी चलने की क्षमता अपने अंदर नहीं आती। तो जैसे गुरु को प्राप्त होके पहले जीव धर्म का, अपने कर्तव्य का, करने का, किम कुर्याम, इसका उसको पता लगता है। जब वो थोड़ा चल लेता है तो तब दूसरा प्रश्न उसके सामने उठता है कि नहीं, ये कौन सी स्थिति है, ये गुरु के अंदर क्या है जिसकी वजह से ना तो उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना जिंदगी से कुछ लेना है, ना मौत से कुछ लेना है। ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये कौन सी चीज है। तो पहले जब गुरु प्राप्त होता है तो धर्म जिज्ञासा होती है। उस समय तो ये आता है कि मैं कौन सी करनी करूं, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। जब वो थोड़ी करनी कर लेता है और अपने आप को अपर्याप्त, इनएडिक्वेट पाता है, तो तब उसके अंदर दूसरा प्रश्न आता है कि गुरु के अंदर कौन सी चीज है जो कि मुझ पे नहीं, कि मैं गुरु जैसा क्यों नहीं बन सकता। तो उसके बाद कर्मी से, कर्मिन से वह जिज्ञासु हो जाता है। ये दूसरे गुरु की, उसको फिर दूसरा गुरु चाहिए जो कि उसे केवल ये ना सिखाए कि करनी क्या है। करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि करनी के बिना इंसान जिज्ञासु नहीं हो सकता। पहले धर्म जिज्ञासा आती है, उसके बाद सत जिज्ञासा आती है। सत की जिज्ञासा बाद में आएगी, पहले अपनी चित्त शुद्धि की जाती है। पहले तो गुरु अपने एग्जाम्पल से, अपने जीवन से उसको धर्म मार्ग सिखाता है कि सच्चाई पे चल, अपनी चतुराई को छोड़, सादगी से रह, सेवा कर, विचार कर, त्याग कर, ये बातें वो सिखाता है गुरु। लेकिन जीव देखता है कि मेरे बस में गुरु जैसा बनना नहीं है, ये मैं तो कौवे का कौवा ही हूं, ये हंस वाली चाल मेरे बस की नहीं है। तब जिज्ञासा उठती है। कब ये नहीं उठता
कि मैं क्या करूं, तब ये आता कि तू क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तू कौन है। तो तब गुरु का दूसरा रूप सामने आता है। जब सत जिज्ञासु कोई बनता है तो उस समय गुरु का दूसरा रूप आता है। वह कौन सा रूप है? जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको श्रुति कहा जाता है या जिसको वाणी कहा जाता है। तब वो जो शरीरधारी गुरु है वो एक तरफ हो जाता है और उसकी वाणी सामने आती है। आपको सब लोगों को, हमको पता है कि जब महाराज वाणी बोलते थे तो महाराज का जो मानव रूप था, जो बड़ा त्यागी रूप था, वह खत्म हो जाता था। उस समय उनको अपने आप का नहीं पता रहता था कि कौन वाणी बोल रहा है और कौन वाणी सुन रहा है। उस वक्त गुरु का जो मानव रूप है वो खत्म हो जाता था। और जब कभी भगत जी दोबारा वाणी सुनाते थे तो वो कई बार सुन के बड़े हैरत में पड़ जाते थे। वो कहते कि ये खुद हैरान है कि कब ये शब्द आया, कब नहीं कहा गया। और कभी कोई गलती भगत जी कर जाते थे तो उसको ठीक करने में उनको कई बार 2-2, 3-3 मिनट लग जाते थे। तो भगत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, आप जब वाणी आती है तो जैसे एक सोता होता है, एक जैसे निर्झर की तरह प्रभाव आता है उसका, वो कहीं रुकता नहीं, लेकिन आप जरा सी मामूली सी गलती को ठीक करने के लिए इतना समय लगा देते हैं। तब उन्होंने कहा, प्रेमी, इनको नहीं पता कि ये क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते। उस वाणी का उस समय सत्य जिज्ञासु का गुरु जो होता है वह भगवती वाणी होती है और उसके बारे में वाणी ही अपना स्वरूप ऐसे प्रकट करती है। वाणी ये अगम की नित अलख पुरख का लेख। क्योंकि सत्य जिज्ञासु को आप आगे लेके जाना है। वह जिज्ञासु खुद तो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि जब उसने अपने आप को जंगल में पाया था, जब अपने आप को एंट्स में पाया था, तो उसने सिर्फ करनी की ही मजबूरी नहीं देखी थी, अपनी सोच की भी मजबूरी देखी थी। उसको लगा कि मेरी सोच कुछ सोच नहीं पाती कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और सच्चाई में भी वह नहीं चल पाता। उसे पता नहीं लगता कि सच्चाई क्या है। अपनी समझ से उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं। जितना जितना गंभीर विचार करने वाला कोई आदमी होता है, उतना ही उसे एहसास होता जाता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो अक्ल है, वह कहीं पर भी पहुंच नहीं सकती। किसी भी बड़े विचारक को आप देखिए, वो यही कहते हैं, जो बड़े बड़े विचारक दुनिया के हुए, कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। और वास्तव में लोगों ने कहा कि असल में समझदार आदमी तो वही है जिसने अपनी नासमझी समझी है, क्योंकि अकल का काम अपनी बेअकली को समझना है। इससे आगे अकलमंद कोई नहीं होता। तो बड़े बड़े विचारक आके यहां पे हथियार डाल देते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, इसका किसी को कोई पता नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, वो सत्य क्या है उसकी पुकार आती है, और जीव तब कहता है कि तू क्या है। वो ये नहीं कहता अहम कुर्याम, मैं क्या करूं, किम कुर्याम नहीं कहता। वो कहता किम तुम कौन हो, तुम क्या हो, बताओ मुझे तुम क्या हो। तो जब ऐसी पुकार की जाती है, ऐसी जब पुकार की जाती है, तो उस समय फिर वाणी प्रकट होती है। तो उसके लिए कहा कि वाणी ये अगम की, अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पे आपकी विचार, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, उसको नहीं जान सकते। और क्योंकि आप नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता, इसलिए वो अगम सत्ता जो है वही अपने आप को प्रकट करती है वाणी के रूप में। वाणी ये अगम की, जो मैं बोलने वाला हूं, जब मैं चुप हो जाता हूं तो उस समय कहते हैं कि ईश्वर तब बोलता है जब मेरे मन की वाणी खत्म हो जाती है, तब उसकी वाणी मुखरित होती है। तो वाणी ये अगम की, जहां मैं नहीं पहुंच सकता था और मेरा बोलना जहां बंद हो गया, वहां पे फिर वाणी ये अगम की नित अलख पुरख का लेख। अलख का मतलब है जिसको देखा नहीं जा सकता। ये उसने अपना लेख तुम्हारे सामने रख दिया है। जो छिपा हुआ था वो वाणी के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है, इस जीव के सामने प्रकट हुआ है। और जो साधे नित प्रेम से पाए शब्द का भेद, और जो इस वाणी को प्रेम से इसकी जो साधना करता है
उसको फिर उस शब्द का भेद पता लग जाता है। तो गुरु का फिर वो स्वरूप क्या आ जाता है, उस समय गुरु का जो स्वरूप है वो वाणी के रूप में प्रकट होता है। इसलिए देखिए ये बड़ी पुरातन विचार है कि वेद को श्रुति कहते हैं। वेद का भी बोलने वाला कोई नहीं, वेद अपरुषेय माने गए हैं। अपरुषेय का मतलब है कि जिसका कोई ह्यूमन स्पीकर या ऑथर नहीं है, मैन जिसका ऑथर नहीं है। और जो वाणी भी होती है उसको भी बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बोलने वाला जिसे हम गुरु कहते हैं, जिनको हम महाराज कहते हैं, वाणी बोलते वक्त वो नहीं हुआ करते, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस वाणी की शरण में जाना है जिस वाणी को बोलने वाला कोई नहीं, केवल सुनने वाला है। और सुनने वाला मैं हूं, जो बोलने वाला है वो तो एब्सेंट होता है। अब उसकी शरण में जाना है। वाणी ये अगम की वाणी है, नित अलख पुरख का लेख, जो पुरुष को देखा नहीं जा सकता, जो आत्मसत्ता को हम देख नहीं सकते, वह साकार रूप में, शब्द के रूप में, इन वाणी के रूप में, श्रुति के रूप में सामने प्रकट हुआ है। इसीलिए ही वेद के ब्रह्म के दो अर्थ माने गए हैं। एक तो ब्रह्म का मतलब है जो बढ़ा हुआ है, बृह धातु से बना है। संस्कृत में बृह धातु का मतलब है जो बढ़ा हुआ है। और दूसरे जो सारे सृष्टि में जो प्रकट हुआ है। और दूसरा बृह का मतलब है शब्द से भी है, बोलने से भी है, जो वाणी के रूप में या वेद के रूप में जो प्रकट हुआ। तो पहले क्योंकि जी वहां नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो रेविलेशन के रूप में हमारे सामने आता है और तब हमें उसकी साधना करनी होती है। लेकिन वाणी की साधना कौन कर सकता है? वाणी की साधना केवल वही कर सकता है जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा उठ जाए कि वह अपनी समझ को छोड़ के वाणी के आगे अपने आप में, वाणी में ही अपने आप को लीन करना शुरू करते। क्योंकि जहां बोलने वाला नहीं था, वहां सुनने वाला भी उसमें इतना रम जाए कि सुनने वाला भी वहां आके खत्म हो जाए, केवल वाणी ही वाणी रह जाए। अगर ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, वाणी को पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग वाणी को पढ़ते हैं लेकिन वाणी के अर्थ को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी इसका ये अर्थ है और हमें ऐसा करना चाहिए। अक्सर हम लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं अजी वाणी से प्रेरणा मिलती है ताकि हम अच्छे कर्म करें, ये करें, वो करें। हमें ये पता नहीं कि वाणी बोलने वाला, वाणी में तो हमें लीन होना है। कर्म करके जो हार गया है, कर्म करके जिसने, सत्कर्म करके जिसने अपनी कमी को महसूस कर लिया है, वह ही वास्तव में वाणी की साधना कर सकता है। क्योंकि वाणी का बोलने वाला जहां मिटा हुआ था, वहां श्रोता को भी वैसे ही मिटना पड़ेगा, तभी वाणी अपना रूप प्रकट करके शब्द रूप को प्रकट करेगी। वैसे वो कभी नहीं करेगी। वो क्लोज बुक है उसके लिए। इसलिए वेद किसी को क्यों नहीं समझ में आते? वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि लोग उनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, उसमें लीन होने की कोशिश नहीं करते। तो श्रुति वो है जिसको बोलने वाला कोई नहीं, केवल सुनने वाला है। और सुनने वाले का धर्म यह होता है कि उस वाणी में अपने आप को लीन कर दे, क्योंकि वाणी फिर वो गुरु रूप होती है। जिज्ञासु के लिए वाणी गुरु रूप है। और जिसको, जो धर्म के लिए पुकार कर रहा है, सत्कर्म को जानने की इच्छा कर रहा है, उसको देहधारी गुरु उसका गुरु, देहधारी पुरुष उसका गुरु। लेकर वाणी की साधना भी कहां तक ले जा सकती है? आप वाणी पढ़ते गए, पहले तो उसके विचार करना होता है, काफी कठिन होता है विचार। कोई ये नहीं समझना चाहिए, हम लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि वाणी समझने में बड़ी आसान होती है। वो सुनने में, देखने में, क्योंकि भाषा आसान होती है तो लगता है कि यहां पर सारी बातें भी बड़ी आसान है। लेकिन आसान कहां है? हमारे जो ग्रंथ है उसमें 50% से अधिक तो अंतर की स्थिति बताई गई। बाकी साधना की बातें या धर्म की बातें तो आधे से कम ग्रंथ में, अधिकतर ग्रंथ तो अंतर की हालत को बताता है। अब जैसे ये शब्द है, जैसे महाराज का कोई कहीं से भी वाणी उठाइए तो कितना कठिन हो जाता है।
कि अमृत कुआ गगन समाया, बहती अमृत धार, निर्गुण सरगुण दो पनिहारी, भर भर सुरत उखाड़। अब इसका क्या अर्थ? अब सुनने में ये ग्रंथ में है कि अमृत कुआ गगन समाया, बहती अमृत धार, निर्गुण सरगुण दो पनिहारी, भर भर सुरत उखाड़। अब बड़े से बड़ा साधक भी आकर इसमें चक्कर खा जाएगा। तो वाणी उस गहराई में जाती है। और एक चीज मैंने और बड़ी देखी, वाणी को ज्यों हम देखते हैं और जैसी जैसी स्थिति है, जैसे जैसे यहां तक मैंने देखा कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द रेवलेशन दैट डिसेंडेड इन दैट एनवायरमेंट। जैसे नखेत्र पर्वत गोष्ठ में देखा है तो वाणी और तरह की है, और थट्टा के श्मशान में जो वाणी आई है वो शून्य कर्म रूप में आई है कि जहां जाके सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। वहां पे वाणी जैसे शमशान में भस्म हो जाता है सब कुछ, तो वहां की वाणी जो है वो शून्य कर्म साधना की वाणी आई है। वहां पे जो वाणी है वो और गहरी आई है, और महाराज ने कहा था यहां और भी गहरी वाणी आएगी, और भी कठिन आएगी, क्योंकि वो ऐसी वाणी है जिसमें जीव को अपने आप को पूरी तरीके से बलिदान करना होता है। इस तरीके की वाणी आती। तो जब इस वाणी की साधना जीव करता है, और समझ के लिए नहीं करता, उसमें लीन होने के लिए। समझना तो उसने पहले बहुत कर लिया है, विचार उसने बहुत कर लिया, क्योंकि विचार करके ही गुरु की शरण ली जा सकती है। जो अविवेकी होता है वह गुरु को कभी नहीं समझता, वह गुरु को के साथ भी सौदेबाजी किया करता है। महाराज कहते हैं कि हम लोग सभी देह के उपासक हैं। जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं या ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वहां पर भी हमारा ईश्वर या गुरु से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पर भी हमारी इच्छा होती है हमारी देह बनी रहे, हमारा स्वार्थ बना रहे, वो भी देह की ही उपासना हो रही है। तो वाणी की उपासना उस समय होती है जिस समय जीव अपनी चतुराई को छोड़ के, अपने विचार को छोड़ के वाणी के आगे पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है, सेल्फ सरेंडर कर देता है, सेल्फ सबमिट कर देता है। उस समय वाणी फिर अपना रूप खोलने लगती है। लेकिन वह क्या रूप खोलती है, चाहे कितनी भी समझ आए, कितना भी विचार आए, एक हालत वाणी बताती है कि जो पुरुष है वह तेरे अंदर है, वह तेरे अंदर समाया हुआ है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जो इस बात का बड़ी गहराई से विचार करता है। मैंने शायद ही कोई और मंत्र पढ़े हैं, दो मंत्र हैं, एक ऋग्वेद से है और दूसरा जो है वो यजुर्वेद अथर्ववेद से है। दोनों को मिला के आपके सामने रखने की मैंने शायद ही कहीं पढ़ी हूं, और जो इस विषय को ज्यादा गहराई से बताते हैं। कहा है द्वा, मैं वैदिक भाषा में बोलूंगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्ठ स्वजाते त्योरन्य पिप्लम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अब इसका एक एक शब्द का पहले अर्थ करूंगा। द्वा है, ये वैदिक रूप है जिसे संस्कृत में द्वाऊ कहेंगे, वैदिक में उसे द्वा कहते हैं। दो द्वा सुपर्णा, सुपर्णा का अर्थ होता है सुंदर उड़ान भरने वाले, सुपत्नव, सुंदर उड़ान भरने वाले। द्वा सुपर्णा सयुजा, सुयुजा मीन्स आपस में जुड़े हुए। सखाया, आपने सखा शब्द तो सुना होगा। सखा का मतलब हम लोग कहते हैं मित्र, फ्रेंड से कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग है जिनकी समान ख्याति वाले, जिनका एक ही नाम हो। अब ये विचार तो कभी अलग से किया जा सकता है कि जिनके नाम एक हो वो एक रूप कैसे हो। तो सखा का मतलब है जिनका नाम एक है तो वो भी एक है। तो एक ही वृक्ष पे वो कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, आपस में जुड़े हुए एक ही नाम वाले जो सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन एक ही नाम वाले, समानम वृक्षम परिशस्यवाते,
वो उस एक ही वृक्ष में आके, उन्होंने एक ही वृक्ष में आके आश्रय लिया है। स्वज धातु से बना है ये। स्वज का मतलब आलिंगन करना। दोनों ने आलिंगन कर लिया है। सुंदर उड़ान करने वाले दो ने आलिंगन कर लिया है। वे सुंदर उड़ान करने वाले क्या हुए? दो पक्षी हुए। वे पक्षी कौन है? कहते उनमें से त्योह अन्य है। उनमें से एक तो पिपलम जो पक जाए, स्वादु स्वाद जो पक जाए, जो स्वाद फल है अति वो खाता है। एक तो उसमें जो फल पकते हैं उनको खाता है। अनशनन अन्य, और दूसरा बिना खाए ही अभिचाकशीति, केवल देखता रहता है, वह उसे खाता नहीं। दो पक्षी हैं एक ही वृक्ष पे बैठे हुए। अब देखिए, वृक्ष शब्द आप जानते हैं इसका मतलब पेड़ होता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति को देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? वृक्षच्यते, जो काट दिया जाता है उसे वृक्ष कहते हैं। जिसे काट दिया जाए वह वृक्ष है। तो ये वृक्ष कौन है? जो शरीर है, ये वृक्ष है। शीर्यते, जो शीर्ण हो जाता है। शरीर शब्द का मतलब होता है, शरीर शब्द का देखिए, इस भाषा बड़ी अजीब है, इसमें हर शब्द को मीनिंग देखे तो वही उसकी रियलिटी को रिवील करेगा। यहां पे जो है रूढ़ी शब्द कन्वेंशनल मीनिंग नहीं है, बल्कि जिसको कहा एटिमोलॉजिकल मीनिंग है। शीर्यते, जो शीर्ण होने वाला है उसका नाम शरीर है, जो नष्ट होने वाला है उसका नाम शरीर है। और वृक्ष का मतलब जो काट दिया जाए, ऐसा वृक्ष है ये शरीर जिसमें दो पक्षियों का वास है। दोनों सुंदर उड़ान उड़ने वाले हैं, लेकिन एक तो इसके फल को खाता है, दूसरा केवल देखता रहता है। और इसके फल क्या है? वो कहता है मैं स्वाद फल खाऊंगा, लेकिन जो शरीर काट दिया जाएगा उसमें कड़वे फल भी तो बहुत हैं, वो उनको नहीं खाना चाहता। और सबसे बड़ा कड़वा फल तो वो है जब काटा जाएगा, जब ये खत्म होगा, जब ये मरेगा, वह फल भी तो उसे काटना, वो परिपक्व तो उसी वक्त होगा, पूरा तो उसी वक्त पकेगा जब ये काटा जाएगा। जब पूरा, कहते पेड़ जब पूरा बहुत अच्छा हो जाता तब उसे काटते हैं, तो शरीर भी जब पूरा होता है तो उसे काट दिया जाता है। तो इस फल को वो खाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा केवल देखता रहता है, वह उसे खाता नहीं। और देखने का मतलब क्या है? कि वह सुख को भी देखेगा, दुख को भी देखेगा, और बने रहने को भी देखेगा, और बिगड़ने को भी देखेगा, जिंदगी को भी देखेगा, और मौत को भी देखेगा। उसकी हालत क्या है? समता की हालत है, समत्व है, वो एक को देखने वाला है। अभी जैसे गुरु के बारे में वाणी पढ़ी जा रही थी, बहुत सी बातें बताई गई, लेकिन एक बात और भी कही है महाराज ने कि जिनकी दृष्टि एक जैसो साधु परवान, जिसकी एक दृष्टि रहती है, जो केवल देखता। अभिचाकशीति, चक्ष धातु से बना है, देखते रहने में अभिचाकशीति, वह केवल देखता रहता है। जिंदगी आए वह भी, मौत आए वो भी, दुख आए वो भी, अगर फल स्वाद हैं तो भी और नहीं स्वाद तो भी, दोनों को वो एक समान खाता है, देखता रहता, वो खाता नहीं किसी चीज को। आगे दूसरा मंत्र है अथर्ववेद का, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। एक ही उसी वृक्ष के ऊपर जो काटा जाएगा उसमें एक पुरुष निमग्नो, निमग्नो का मतलब गूढ़ा है, जो छिपा हुआ बैठा है उसके अंदर। ये जीव है, जो खाने वाला है वह जीव है, दूसरा गुरु है या परमात्मा है। समाने वृक्षे, गुरु और परमात्मा में भेद नहीं है। देखिए जरा अभी इसको और खोलते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया मुह्यति, अनीशया शोचति मुह्यमान। उसमें रहता हुआ, उसी वृक्ष पे जिसमें दूसरा रहता है, अनीशया, अनीश का मतलब होता है, ईश का मतलब तो वो है जो शासन करने वाले ईश्वर। अनीशया मतलब उसका जो उलट है, जो दीन होके, दुखी होके, कृपण होके। अनीशया शोचती मुह्यमान है, मोहित होके, शोचती का मतलब है दुखी होता रहता है, वह केवल अपने आप में दुख का ही एहसास करता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जुष्टम का मतलब जो हमेशा तृप्त है, जो देखने वाला है वह हमेशा तृप्त है और ये हमेशा ही शोक करता रहता है।
जो खाने वाला है स्वाद फल को वो तो शोक करता है, और दूसरा जो है वह केवल तृप्त रहता है, वो सदा तृप्त है। जुष्टम कबदा नित्य तृप्त, हमेशा तृप्त जो है, जिसको कभी भी किसी की कोई इच्छा नहीं रहती। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य मेहमानम इति वीत शोकाय इति, वैदिक में एति को कहेंगे, संस्कृत में इसे ऐति कहेंगे। वो प्राप्त करता है उसकी महिमा को और सारे शोक को पार कर जाता है। मतलब क्या, जब वाणी पढ़ी जाती है उसका अर्थ अपने आप को सेल्फ सबमिट किया जाता है, तो एक बात समझ में आती है कि मेरा जो सेल्फ है, मेरा जो आत्मा है, वो तो मेरे अंदर है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं लग रहा। एहसास तो उसका होने लगता है वाणी को समझने के बाद कि मेरे अंदर एक सेल्फ है। आदमी उसे देखता है, लेकिन फिर भी वो जो फल हैं जो मीठे कड़वे, उनको खा के फिर भी दुख सुख बना रहता है। वो वाणी का साधना करने के बावजूद भी दुख सुख और जिंदगी मौत का जो द्वंद्व है वो वैसे का वैसे ही चलता है। ऐसे अभी पहले सबसे पहला वो जो शब्द पढ़ा गया है कि मैं हूं विकारी अति देवा, किस भांत करूं तेरे चरण की सेवा, नित ने थावा नित परदेसी, ये भाव को दीन भी हार दिया, दुनिया भी हार दी। वाणी का श्रवण भी किया, मनन भी किया, निध्यासन भी किया, और ये भी पता लग गया कि अंदर मेरे दूसरी ताकत है, दूसरा सेल्फ है, लेकिन फिर भी वो दुख सुख बने रहे। क्योंकि लगता है कि इस पेड़ में दो पक्षियों का वास है, दो दुनिया नजर आती है, एक तरफ तो वो जो देखने वाला है, दूसरी तरफ वो जो दुखी है या सुखी है, और वो दुख सुख का भाव हटता ही नहीं। कितनी कोशिश कालू, जैसे उस वाणी में यही कहा कि मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, मेरा कोई रास्ता नहीं निकलता, मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं। फिर वही प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं। जब ऐसी निराशा आने लगती है कि एहसास होता है, तब गुरु अंदर प्रकट होने लगता है। ये तीसरी अवस्था है गुरु की। पहली वो जो गुरु देहधारी बन के धर्म का रास्ता बताता है, दूसरी वो जो वाणी रूप में प्रकट होके सत्य और सत्य का निर्णय और आत्मा का अंदर ज्ञान करवाता है, तीसरी वो है, वहां पर क्या था कि पहले तो धर्म की जिज्ञासा थी, फिर सत्य जिज्ञासु था, अब तीसरी अवस्था में जीव क्या होता है, मुमुक्षु होता है, मोक्ष की इच्छा करता है, और मोक्ष की इच्छा के लिए फिर गुरु अंदर प्रकट होता है। वो बाहर के दोनों गुरु जो हैं वो उसके काम में नहीं आते, वो फिर अंदर का गुरु काम में आने लगता है। जो मुमुक्षु के लिए गुरु का अंदर प्रकट होना जरूरी है, और इसके लिए एक बात याद रखनी चाहिए, जब गुरु अंदर प्रकट होता है तो महाराज ने यह कहा था, जब अंदर तब समझना चाहिए कि वास्तविक गुरु है। महाराज कहते तुमने खल्लड़ को गुरु समझा। और वाणी के लिए देखिए, वाणी की इतनी महिमा गाई एक तरफ, तो साथ में ये भी उन्होंने कहा था एक बार, कहने लगे मक्खन तो इन्होंने अपने लिए रख लिया, ये तो छाछ है जो दुनिया को पिलाई जा रही है। तो एक तरफ जो गुरु है जिसकी हम उपासना करते हैं उसको खल्लड़ कह दिया, जो वाणी जिसको हम वेद और श्रुति और क्या कहते हैं उसको छाछ कह दिया, तो मक्खन तो अंदर रख लिया, वो मक्खन क्या है भाई। तो गुरु तो अंदर प्रकट होता है, उस समय वास्तव में सही अर्थों में गुरु प्राप्त होता है। और उस समय एक बात और याद रखनी चाहिए, जिस बात का बड़े सारे गुरु राज रखते हैं, वो बात यह है, उस समय साधना करने वाला गुरु होता है, शिष्य नहीं होता। जब गुरु अंदर प्रकट होता है तो साधना शिष्य नहीं किया करता, शिष्य केवल उसके पीछे पीछे चलता है, गुरु आगे आगे चलता है, लेकिन गुरु अपना रूप प्रकट फिर भी उसके सामने नहीं करता। वो साधना तब शिष्य नहीं करता, उस समय उसकी साधना खत्म हो जाती है। साधना करने वाला भी गुरु होता है, और शिष्य जो है वो केवल उसके पीछे चलता है। जब शिष्य पीछे नहीं चलता तो गुरु भी रुक जाता है, और जब वो गुरु पीछे चलता है तो गुरु आगे चलने लगता है। साधना तभी होती है। और वास्तव में बाकी सारी साधनाएं जो बाहर की होती हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो, क्योंकि उनमें अभिमान होता है। जो साधना मैं करूंगा उसमें मेरा मैं लगेगी, चाहे आप कितना कहिए नहीं थी, सब करने वाला ईश्वर है, ये सब बातें करने की होती हैं। जब तक अंदर गुरु प्रकट नहीं होता, और तब लगता है अरे साधना करने वाला तो कोई और है, मैं तो हुई नहीं। साधना अपने आप हुआ करती है, स्वतः होती है, और गुरु ही साधना करता है। वास्तव में शिष्य सच्चा वही है जिसको यह पता लग जाता है कि साधना करने वाला गुरु है, मैं नहीं। उससे पहले वो शिष्य नहीं है।
जिसको ये अभिमान है कि मैं साधना करने वाला हूं, वो अभी पहले दो बातों में ही फंसा हुआ है। इस बात को वाणी ने कैसे प्रकट किया, देखिए क्या सुंदर बात कही है, कैसे ये बताई है। भाई ये बात सत्पुरुष कितने इशारों में बताते हैं, जो बात समझ में नहीं आती जब तक एक बड़ी गहराई अंदर ना हो। कहते हैं तन मस्जिद प्राण मुसल्ला, तिस पर पढ़े नमाज हकानी। ये वाणी में तर्क खुदी दा सिजदा कीजे, बूझे रमज रबानी। अब देखिए तान वही शीरियते, ये शरीर है, इसमें तो नष्ट होना, ये वृक्ष है, वृक्षते, इसको काटा जाएगा। देखिए जिसको काटा जाएगा, जो नित्य ही जीर्ण और शीर्ण हो रहा है, ये मस्जिद है। अब मस्जिद शब्द का अर्थ क्या होता है? मस्जिद शब्द का अर्थ होता है जिसमें सिजदा किया जाए। उर्दू में सजदा कहते हैं, अरबिक में ये सिजदा शब्द है। सिजदा का मतलब होता है जैसे वो झुकते हैं ना, जो मुस्लिम लोग हैं वो झुकते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं सजदा या सिजदा। अरबी में उसको सिजदा कहते हैं। तो मस्जिद कौन सी जगह है? जो सिजदा करने की जगह है। तो महाराज कहते हैं भी सिजदा करने की जगह ये शरीर है। क्यों? क्योंकि तेरा सिजदा तो यहां पर जबरदस्ती भी किया जा रहा है, ये तुझे काट दिया जाएगा, तू झुकेगा तो है ही यहां। अपनी मर्जी से झुक जा, ये तो मजबूरी में तो झुकेगा ही झुकेगा। मस्जिद तो तेरी ये तुझे दी गई है, जहां पे तेरी बलि चढ़ाई जाएगी, जहां पे तुझे अगर खुश होकर बलि में चढ़ेगा तो तू मार्टर होगा, तू शहीद होगा, नहीं तो तू शिकार होगा। अब चॉइस तेरा अपना है, तू शिकार बनना चाहता है या शहीद होना चाहता है। तो तन मस्जिद प्राण मुसल्ला। मुसल्ला वो होता है जो चटाई बिछा के मुस्लिम भाई जिस पे नमाज पढ़ते हैं, उसको प्राण कहते हैं। अब प्राण शब्द का मतलब क्या होता है? अब देखिए ये जो पुराने शब्द है ना, इनके लिटरल मीनिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अन, ये दो से एक उपसर्ग है जिसको प्रेपोजिशन है प्र, और अन का मतलब है गति, जाना, गताऊ, जाने में। प्राण क्या होता है? बाहर निकल के और बाहर एटमॉस्फेयर में अपने आप को विसर्जित कर जाता, उसमें लीन हो जाता। तो ऐसे प्राण के सजदा पढ़ कि जैसे प्राण जाके बाहर जाके लीन हो जाता है, तू भी बाहर जाके अपने आप को लीन कर दे, खत्म कर दे। जैसे कि वेद में जैसे प्रार्थना गई, ओम वायुरनिलम ओम भस्मांतम शरीरम। मेरा जो प्राण है वो महाप्राण में मिल जाए और इस समय ये शरीर जो है ये भस्मीभूत हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो ऐसा सजदा पढ़ कि प्राण के ऊपर जैसे चटाई पे तूने सजदा पढ़ा और जैसे प्राण जाके बाहर लीन हो गया, वैसे तू भी लीन हो जा। तब तेरा सजदा, ये तब तेरी ये जो शरीर है ये तेरी मस्जिद बन जाएगा। तन मस्जिद प्राण मुसल्ला, तिस पर पढ़े नमाज हकानी। हकानी का मतलब हक से आया शब्द, जो सच्ची नमाज तो तब पढ़ेगा। नमाज का मतलब क्या होता है? ये अजान जो शब्द है जो अरबी का है उसी से बना है। अजान का मतलब होता है पुकारते हैं, जैसे ये उस ईश्वर के लिए पुकार की जाती है। तो पुकार है कि मुझे तू अपनी शरण में ले जा। इस्लाम का मतलब ही ये है शरण लेना। ये इस्लाम का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि शरण लेना। तो तन मस्जिद प्राण मुसल्ला, तिस पर पढ़े नमाज हकानी। तर्क खुदी का सजदा कीजिए। तो सजदा करना अपनी खुदी का, अपने अहम का सजदा कर। बूझे रमज रबानी, तब तुझे उस गुरु का पता लगेगा जो तेरा रहनुमा बन के आगे आगे चल रहा, लेकर अपना स्वरूप प्रकट नहीं कर रहा। जब अंदर गुरु प्रकट होता है तो अपना स्वरूप नहीं दिखाता, लेकिन चलता है और शिष्य पीछे पीछे चलता है, वो केवल साधना उसकी करता है। जब वो चलता है और अपने आप को उसके साथ वो लीन कर देता है जैसे गुरु के पीछे, तो उसके बाद फिर है तब तुझे रमज रबानी, पीर मुरीदी रिश्ता टूटा। उस समय ना तेरा गुरु कोई रहेगा ना कोई शिष्य रहेगा, क्योंकि दोनों फिर एक हो जाएंगे। क्योंकि साधना वो कर रहा है, तू तो बिना वजह के खुद ही लिए बैठा, तू फिर उसके साथ खत्म हो जाएगा तो वो साधक ही सिद्ध हो जाएगा, तू ही सिद्ध हो जाएगा। पीर मुरीदी रिश्ता टूटा, हदीस नबी बिसराई। हदीस क्या है? देखिए नबी का मतलब तो मोहम्मद साहब है और हदीस जो उनकी टीचिंग्स है।
उस वक्त मंगत राम भी भूल जाएंगे और वाणी भी भूल जाएगी, क्योंकि ये पहले दो गुरु थे, अब वो दोनों खत्म हो गए। वो नहीं रहेंगे दोनों गुरु, फिर उस वक्त वो बिसर जाएंगे। पीर मुरीदी रिश्ता टूटा, हदीस नबी बिसराई, मनुआ मार चढ़े गढ़ ऊपर, विजय निशान लिखाई। ऐसी रहनी जो रहे सो ही आरिफ पूरा, दम दम नाम जपे नित साईं, बजावे अनहद तूरा। आरिफ का मतलब होता है इरफान से, यह है इरफान का मतलब होता है ऊपर उठना, जो ऊपर उठ गया, पूरा ऊपर उठने वाला वही है जिसने पीर और मुरीद का रिश्ता जिसके लिए टूट गया। तो पीर मुरीदी नहीं, मैं जल्दी खत्म करना। अब पीर मुरीदी रिश्ता टूटा, हदीस नबी बिसराई, तब ये ना वाणी रहेगी ना मंगत राम रहेंगे। मनुआ मार चढ़े गढ़ ऊपर, विजय निशान लिखाई। ऐसी रहनी जो रहे सो ही आरिफ पूरा, दम दम नाम जपे निस्त साईं, बजावे अनहद तूरा। तो गुरु के ये स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो वो है जो कि पहले मनुष्य रूप में धर्म का उपदेश देता है। दूसरा गुरु वो है जो वाणी के रूप में सत्य को समझाता है। तीसरा गुरु वो है जो साधना तेरी करता है, तू कहता तू छोड़ साधना को, अब तेरा काम साधना नहीं करना, राम झरो के बैठ के जग का मुजरा दे, तब तेरा वो सच्चा गुरु वो है। और चौथा वो है जब ना गुरु रहे, ना शिष्य रहे, ना वाणी रहे, ना हदीस रहे, कुछ ना रहे। इसलिए जो वेद का पहला मंत्र है, मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। वेद का पहला मंत्र कैसी प्रार्थना की गई, देखिए ऋग्वेद के पहले मंत्र में कैसी, ये बात मुझे कहनी जरूरी है, बड़ी छोटी सी बात है, 2 लाइनें हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि ये ऐसी प्रेयर क्यों की गई, और वेद का पहला मंत्र कुछ इतना फीका सा क्यों है। बड़ी देर के बाद इसका अर्थ है, तो कहते हैं अग्निम नीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। बस ये है मंत्र। अग्नि नीले उसकी मैं स्तुति करता हूं, ईले शब्द है स्तुति करता हूं, मैं उसकी प्रेज करता हूं, आई मैग्निफाइड। अग्निम ईले पुरोहितम, पुरोहित तो आप जानते हैं जो पुरोहित होता है वो ऋत्विज। अग्नि मीले पुरोहितम, आगे कहा देवम ऋत्विजम देवम, ये तीनों बातें उन्हें कही। यज्ञ से देवम, यज्ञ का वो देव है। मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं, उसकी मैग्निफाई करता हूं, उसकी प्रेस करता हूं जो कि पुरोहित है। अब पुरोहित तो वो है ना जो आपके सारे वो जो भी आपके धर्म कार्य करता है, और ऋत्विज भी वो है। आप देखिए ऋत्विज और होत्री का बड़ा गहरा मीनिंग है वो, क्योंकि हमारे ये टारेंट बैठे हैं, ये कहते हैं नहीं इन्होंने मना कर दिया, बात कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि वो भी ऋत्विज वो होता है जो ऋचाओं का गायन करता है, यज्ञ में ऋचाओं का गायन ऋत्विज करता है। होत्री वो है जो कि सैक्रिफाइस, जो यजुर्वेद के मंत्र बोलता है, और एक उद्गात्री होता है जो कि सामवेद के मंत्र बोलता है। अब आपने कभी ये सोचा, और वो कहते वही देव है, किस देव की उपासना की जा रही है? वो देव ईश्वर भी अग्नि है, और जो पुरोहित भी अग्नि है, और जो बाकी 3-4 जो प्रीस्ट हैं वो भी अग्नि है, वही पुरोहित है, वही देव है। तो गुरु ये लोग क्यों आके आपके उसमें एक सिंबल है, ये वो पुरोहित क्यों है? अग्नि तो देवता है, तो उसको उन्होंने पुरोहित बना दिया। उनको कहा ये यज्ञ के आगे, ये यज्ञ के देव भी यही है और ये यज्ञ का अनुष्ठान भी यही कर रहा है। सारे जितने भी प्रीस्ट हैं, तीनों प्रीस्ट तीनों वेदों के ये वही है, और साथ में मेरा देव भी वही है। मतलब क्या है? ये सिंबल है कि वास्तविक जब यज्ञ अंदर होता है, तन मस्जिद प्राण मुसल्ला तिस पर पढ़े नमाज हकानी, जो वास्तविक यज्ञ जब इस शरीर के अंदर जो होता है
उसमें जो देव है, जो ईश्वर है, वही गुरु बन के और वही तेरी साधना करता है कि जैसे वो आके तेरा यज्ञ करते हैं वैसे वही तेरी आके साधना करता है। तेरी खुद ही बेकार है और साधक वही है जिसकी गुरु साधना करे। ये याद रखना चाहिए। उसके पहले साधना नहीं होती क्योंकि अभिमान होता। महाराज ने कहा समता विलास में कि बड़े बड़े ये वासना विवेक में कहा है कि बड़े बड़े कठिन नियम धारण करता है जीव, योग की साधना करता है, लेकिन अभिमान करता है। 2 घंटे सुबह बैठो तो लोगों को दिखाता रहता, देखो मैं कैसे बैठता हूं। तो ऐसे पापी का कुछ नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि जिस वासना को क्षय करने के लिए इतने कठिन व्रत किए, इतने नियम निभाए, वासना और बढ़ गई और अपने लिए और कई गुना बंधन पैदा कर लिया। योग मार्ग को इसीलिए सीक्रेट रखा गया है क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं ना कि किसी से अगर आप कच्चे गुरु से योग प्राप्त कर भी लें तो क्या होता है, थोड़ी साधना करने के बाद छोटी मोटी अनुभूति कोई होती है तो इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। उसको ये पता ही नहीं लगता कि गुरु आके कब साधना करेगा, ये उसको समझ नहीं आती। तो जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज नाए को सरे, जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज संवारन आए। गुरु के रूप में तब वो आते हैं और तब तेरा रास्ता जो है प्रशस्त होता है, तब कांटे सब खत्म होते हैं, तब तू मंजिल पे पहुंचता है। जब गुरु खुद आके तेरी साधना करे, जब तू साधना कर रहा है तब तक तेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी। ओम ब्रह्म।